सतना जिले का पीएम श्री उत्कृष्ट डिग्री कॉलेज एक बार फिर अपने खराब परीक्षा परिणामों को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में घोषित वार्षिक एवं पूरक परीक्षा परिणामों में बड़ी संख्या में छात्रों को मात्र 1, 2 या 3 अंकों के अंतर से अनुत्तीर्ण घोषित किए जाने के बाद कॉलेज परिसर में असंतोष का माहौल बन गया है। इसी के विरोध में बुधवार को एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स छात्र संघ के बैनर तले सैकड़ों छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्राचार्य को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की। छात्र संघ का कहना है कि यह मामला केवल अंकों का नहीं बल्कि सैकड़ों विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है, जिस पर प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ त्वरित निर्णय लेना चाहिए। छात्र नेताओं का आरोप है कि सैकड़ों ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें बहुत कम अंकों के अंतर से फेल दिखा दिया गया है, जबकि उनमें से कई छात्र आगे की पढ़ाई के लिए अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश भी ले चुके हैं। यदि उनके परिणामों में शीघ्र संशोधन नहीं किया गया तो न केवल उनका प्रवेश रद्द होने का खतरा है बल्कि पूरा शैक्षणिक वर्ष भी बर्बाद हो सकता है। छात्र संघ ने परीक्षा कॉपियों के मूल्यांकन में गंभीर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों को उन्हीं अंकों के साथ दोबारा पूरक घोषित कर दिया गया, जो यह दर्शाता है कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रक्रिया में लापरवाही बरती गई है। इससे परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में घोषित पूरक परीक्षा परिणामों में फाउंडेशन विषय में असामान्य रूप से अधिक छात्रों के अनुत्तीर्ण होने को लेकर भी छात्र संघ ने गहरी चिंता जताई है। संगठन का कहना है कि किसी एक विषय में इतने बड़े पैमाने पर छात्रों का फेल होना या तो प्रश्न पत्र की कठिनाई, मूल्यांकन की खामी या फिर आंतरिक समन्वय की कमी की ओर इशारा करता है, जिसकी निष्पक्ष जांच बेहद आवश्यक है। छात्र नेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि छात्र हित को सर्वोपरि रखते हुए तृतीय वर्ष के उन विद्यार्थियों को जो मात्र 1 से 3 अंकों से फेल हुए हैं, शासन के प्रावधानों के तहत 5 ग्रेस मार्क्स देकर तत्काल पास घोषित किया जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब आंदोलन में शामिल एक छात्रा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। मौके पर मौजूद छात्रों और स्टाफ की मदद से उसे तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया। इस घटना के बाद छात्रों में आक्रोश और भी बढ़ गया तथा उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर मानसिक दबाव और अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि कुछ छात्र आंदोलन के माध्यम से अपने अंक बढ़वाने का दबाव बना रहे हैं। उनके अनुसार परीक्षा परिणाम शासन के नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के तहत घोषित किए गए हैं और किसी भी प्रकार का संशोधन उन्हीं नियमों के अंतर्गत संभव है। छात्र संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों पर 5 कार्य दिवसों के भीतर लिखित कार्रवाई रिपोर्ट नहीं दी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संगठन ने प्रशासन से अपील की है कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील, पारदर्शी और त्वरित निर्णय लिया जाए ताकि शैक्षणिक वातावरण में विश्वास बहाल हो सके और विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित रह सके। किन मांगों को लेकर आज छात्र यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? हाल ही में अभी मतलब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया हुआ है, उसमें छात्रों को अधिकतर फाउंडेशन विषय में सप्लीमेंट्री किया गया है। छात्रों का कहना है कि हम हिंदी इंग्लिश का है फर्स्ट फाउंडेशन, उसमें छात्रों का कहना है कि हमने अच्छे से पेपर दिया है, हमें भरोसा है हमारी कॉपी अभी खुलवाई जाए, हम पास हो जाएंगे। पेपर भी दिखा सकते हैं। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि छात्र जाने और एग्जामिनर जाने, हमसे कोई मतलब नहीं है। प्राचार्य जी का सीधे कहना है कि रिजल्ट को लेकर हमारे पास मत आओ, तो फिर हम रिजल्ट को लेकर किसके पास जाएं? मांगे पूरी नहीं होती तो आगे का क्या? मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग यहीं पे इसी जगह भूख हड़ताल कंटिन्यू अपनी करेंगे। बताइए क्या आपकी मांगे हैं जो आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग के रिजल्ट में 1-1, 2-2 नंबर से यहाँ फेल किया जा रहा। हमने अगली बार पेपर दिया, गेस्ट साइड बोले थे लगाया जाएगा, नहीं लगाया गया पेपर। अभी हम लोग ने पेपर दिया, उसमें भी अब नंबर बढ़ाया नहीं गया, घटाया गया। 5-5 नंबर से घटा दिए गए। हम लोग को 1-1 नंबर से पास करना था तो उनको घटा दिया, हम लोग को फेल करने में लगे यहाँ हम लोग को। और जो गरीब लोग फीस भर के यहाँ पेपर देते हैं उनको भी, और प्रचार बोलते हैं कि मेरे को रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। आइए आप लोग जाके गोपनीय विभाग से पूछिए, गोपनीय विभाग में जाते तो वहाँ से बोलते प्रचार कक्ष में बोलिए। ये किस नाम के लिए पीजी एक्सीलेंस कॉलेज बनाई गई है जिसमें बच्चों को जिंदगी मेट रहे हम लोग की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधुरी पाल, मैं बीए फर्स्ट ईयर से हूँ। मेरे को पर्यावरण योगा में उस बार 2 नंबर से कर दिया गया था, इस बार 5 नंबर से 29 नंबर दे दिया गया मेरे को। और मेरे को इतना भरोसा मेरी कॉपी खुलवा दिया जाए, मैं अभी अपनी पूरा मेरा नंबर पूरे उतने ही नंबर आ जाएंगे, मेरी कॉपी खोल दे। मेरे को भरोसा है कि मैं निकल जाऊँगी।
सर आज ये छात्र ये कॉलेज में प्रदर्शन करें, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन करें, क्या उनकी मांग है? ये छात्र सब परीक्षा में फेल छात्र हैं और उनका कहना ये है कि उनको फेल कर दिया गया है। सही बात यह है कि परीक्षा की एक पारदर्शी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक मूल्यांकनकर्ता एग्जामिनर उसको जांचता है, जांचने के बाद जैसा लिखा है वैसा वो नंबर देता है और उसके हिसाब से परिणाम घोषित होता है। ये विद्यार्थी ने परीक्षा दिया और ये फेल हो गए हैं। इनको लगता है कि आंदोलन करने से पास हो जाएंगे, जबकि वस्तुतः ऐसा संभव नहीं है। ये सब फेल वाले विद्यार्थी हैं जो दबाव बना के चाहते हैं कि किसी तरीके से उनको पास कर दिया जाए, जबकि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया एक पारदर्शी प्रक्रिया है। अगर विद्यार्थी फेल है तो सूचना के अधिकार के तहत अपनी कॉपी या OMR शीट निकाल सकता है और देख सकता है। अगर अन्याय हुआ है तो उसके सामने एक तो हमारे सामने अपील कर सकता है, हम उस पर विचार करेंगे, दूसरा वो कोर्ट में भी जा सकता है। ऐसे कितने छात्र हैं जो ऐसा 10-15 छात्र हमको दिख रहे हैं, लेकिन डाटा हमारे पास ऑथेंटिक इसलिए नहीं है क्योंकि अलग अलग क्लासेज के हैं। कम से कम 18 विषय हैं, उसके 50 से ज़्यादा पेपर हैं। ऐसा कोई डाटा हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि विद्यार्थी असंगठित रूप से हमारे सामने अचानक आए। सर एक साथ क्या मतलब लगता है जो छात्र एक साथ मतलब इतने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं तो कहीं ना कहीं तो सर मतलब ऐसा है, इस महाविद्यालय में 10,000 छात्र हैं। अगर एवरेज एक स्टूडेंट का 8 पेपर होता है तो 80,000 बनेंगे। तो उसमें कौन विद्यार्थी किस में फेल हो गया है ये कुछ कहा नहीं जा सकता है और हर विद्यार्थी पास भी नहीं हो सकता है। ये सब असफल विद्यार्थी हैं जो दबाव बना के पास होना चाहते हैं। उनकी जो मांगे हैं उन पर क्या मतलब आप कॉलेज प्रशासन क्या मतलब उनकी मांगों को गंभीरता से लेकर क्या कि कौन सी मांग, जो ये मांग कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? आरोप है कि उनको फेल कर दिया गया। आरोप लगा रहे हैं ना वो लोग कि कॉलेज द्वारा उनको छात्र ही लगा रहे हैं ना, अभी प्रदर्शन उसी को लेके तो कर रहे हैं ना। आरोप कहाँ से? विद्यार्थी खुद फेल हुआ है, उसने लिखा नहीं है जी तो कैसे पास होगा? तो इसमें कुल मिला के जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण फेल हुए हैं उन पर क्या मतलब है? वो अगली परीक्षा दें, पास हो। चलिए सर, नाम आपका? और डॉक्टर सुरेश चंद्र राय।